साइलेंट क्राइम में हम जिस घटना के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, उसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक इंसान जमीन के लिए कितना अंधा हो सकता है कि उसे अपनी ही भांजियों का कत्ल करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइलेंट क्राइम पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप तक फेसबुक के माध्यम से पहुंची है तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं घटना की तरफ। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सोहागपुर तहसील, वहां पर जमीनों के दाम उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि यह सैर सपाटे की मशहूर जगह पचमढ़ी के नजदीक है। इसके अलावा सोहागपुर से चंद किलोमीटर की दूरी पर एक और जगह मढ़ई तेजी से सैलानियों की पसंद बनती जा रही है। इसकी वजह थी यहाँ पर कुदरती खूबसूरती बहुत और वाइल्ड लाइफ का रोमांच। सैलानियों की आवाजाही के चलते सोहागपुर में होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, ढाबे खुलते ही जा रहे हैं। दिल्ली के पौष इलाके में पसंद बिहार के रहने वाली 40 साल लीना शर्मा का सोहागपुर अक्सर आना जाना होता रहता था, क्योंकि यहाँ उसकी 22 एकड़ जमीन जो उसके नाना और मौसी मुन्नी बाई उसके नाम करते हैं। लीना शर्मा की इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए है, लेकिन इसमें से 10 एकड़ जमीन उसके रिश्ते के मामा प्रदीप शर्मा ने दबा रखी। 21 अप्रैल 2016 को लीना शर्मा खासतौर से अपनी जमीन की नकल के लिए भोपाल होते हुए सोहागपुर आई। 23 अप्रैल 2016 पटवारी और आरआई ने लीना शर्मा के हिस्से की जमीन नाप करके जब उसको मालिकाना हक सौंपा तो उसने तुरंत उस पर बाड़ लगाने का विचार और कुछ ही समय में काम भी चालू कर दिया। दरअसल लीना शर्मा 2 करोड़ रुपए में इस जमीन का सौदा कर चुकी थी और इस पैसे से दिल्ली में ही जायदाद खरीदने का मन बना चुकी। 29 अप्रैल 2016 को बाढ़ लगाने के दौरान प्रदीप शर्मा अपने 2 नौकरों राजेंद्र कुमार और गोरीलाल के साथ आया और जमीन को लेकर उससे झगड़ना शुरू कर दिया। प्रदीप शर्मा लीना शर्मा का मामा था। प्रदीप सोहागपुर का रसूखदार शख्स और सोहागपुर ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष। झगड़ा इतना बढ़ा कि प्रदीप शर्मा और उसके नौकरों ने मिलकर लीना शर्मा की हत्या कर दी, क्योंकि हत्या सोची समझी साजिश के तहत तो हुई नहीं थी। इसलिए इन तीनों ने पहले तो लीना शर्मा को बेरहमी से लाठियों से और पत्थरों से मारा और गुनाह छुपाने की गरज से उसकी लाश को ट्रैक्टर ट्राली में डाल करके नया टुकड़ा गांव ले गए और वहां जाकर के उसकी जंगल में जो है लाश को गाड़ दिया। लाश जल्दी गले, इसलिए इन दरिंदों ने उसके साथ नमक और यूरिया भी मिला दिया था। हत्या करने के बाद प्रदीप शर्मा सामान्य रहते हुए कस्बे में ऐसे घूमता जैसे कुछ हुआ ही नहीं और फिर मान कर चल रहा। लीना शर्मा के कब्र की खबर किसी को भी नहीं लगी और जब उसकी लाश सड़ गल जाएगी तब वह पुलिस में जाकर के लीना शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीना शर्मा की जिंदगी किसी अफसाने से कम नहीं कही जा सकती। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके माँ बाप चल बसे थे, इसलिए लीना और उसकी बड़ी बहन हेमा की परवरिश मौसी ने की। मांगने से पहले ही मौसी ने अपनी जमीन इन 2 महिलाओं के नाम कर दी। बाद में लीना शर्मा अपनी बहन हेमा के साथ भोपाल आकर परी बाजार में रहने लगी। लीना शर्मा खूबसूरत और होनहार, लिहाजा उसने फॉरेन ट्रेड से स्नातक की डिग्री हासिल की और जल्द ही उसकी नौकरी अमेरिकी एम्बेसी में बतौर कंसल्टेंट लग गई। लेकिन उसका अपने पति से कुछ जमा नहीं महका तो उसी समय में तलाक हो गई। जल्द ही अपना दुखद अतीत भुलाकर वह दिल्ली में ही बस गई और अपनी खुद की कंसल्टेंसी कंपनी चलाने लगी। लीना जब 40 साल की हो गई तब उसने अपनी दूसरी शादी करने का मन बना लिया, लेकिन शादी के पहले वह सोहागपुर की जमीन के झंझट को निपटा लेना चाहती, पर रिश्ते के मामा प्रदीप शर्मा ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। लीना शर्मा की हत्या एक राज ही बनकर रह जाती अगर उसके दोस्त उसे ढूंढते नहीं।
जब लीना शर्मा तयशुदा वक्त पर नहीं लौटी और उसका मोबाइल फोन बंद रहने लगा, तो भोपाल में ही रह रही उसकी सहेली ऋतु शुक्ला ने उसकी गुमशुदगी की खबर उस पर ढूंढ ली। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदीप शर्मा से संपर्क किया, तो वह घबरा गया और भांजी के गुम होने की रिपोर्ट सोहागपुर थाने में लिखवाई, जबकि वही बेहतर जानता था कि लीना शर्मा इस दुनिया में नहीं थी। देर से रिपोर्ट लिखाए जाने से प्रदीप शर्मा शक के दायरे में आए और जमीन के झगड़े की बात सामने आई, तो पुलिस को जो शक था वो यकीन में बदल गया। मामूली सी पूछताछ में प्रदीप शर्मा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन शक अब लीना शर्मा की बहन हेमा पर भी गहरा रहा कि वह क्यों ना लीना शर्मा के गायब होने पर खामोश रहे। कहीं उसकी इस कलयुगी मामा से किसी तरह की मिली भगत तो नहीं थी। इस तरह की पुलिस पड़ताल कर रही है, क्योंकि अब उस पर सच सामने लाने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। लीना शर्मा के दोस्त भोपाल आ गए, पुलिस के आला अफसरों से भी मिले और सोहागपुर भी गए। हेमा के बारे में सोहागपुर के लोगों का कहना है कि वह एक निहायत ही झटकी औरत है, जिसकी पागलों जैसी हरकतें किसी सबूत की मोहताज नहीं। खुद उसका पति भी स्वीकार कर चुका है कि वह एक मानसिक रोगी है। अब जबकि प्रदीप शर्मा अपना जुर्म कबूल कर चुका है, तब कुछ और सवाल भी मोबाइल खड़े कि क्या लीना शर्मा का बलात्कार भी किया गया, क्योंकि उसकी लाश बिना कपड़ों में मिली और उसके जेवर अभी तक बरामद नहीं हुए। आरोपी ने यह जरूर माना कि लीना शर्मा का मोबाइल फोन उनमें से एक ने चलती ट्रेन से फेंका था। क्योंकि लाश 15 दिन पुरानी हो गई थी, इसलिए पोस्टमार्टम में भी बहुत सी बातें साफ नहीं हो पा रही थी। दूसरे सवाल का ताल्लुक पुश्तैनी जायदाद के लालच का है कि कहीं इस वजह से तो लीना शर्मा की हत्या नहीं की गई। प्रदीप शर्मा ने अपनी भांजी के बारे में कुछ नहीं सोचा। उसने अपनी जिंदगी में कितने दुख झेले, कितनी परेशानियां उठाई। लीना शर्मा अगर दूसरी शादी करके अपना घर बसाना चाह रही है तो यह उसका हक था, लेकिन उसकी दुख भरी जिंदगी का आत्मा भी दुखद ही हुआ। दोस्तों, इस कलयुगी मामा प्रदीप शर्मा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्राइम की दुनिया, नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।